ध्यानाभ्यास के इस सुखदायी कार्यक्रम में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए अपने नेत्रों को बंद रखिए और अपने शरीर पर बने रहिए। कुछ ऐसा करिए कि नेत्र बंद रहें और आप अपने शरीर पर बने रहें। इतना ही सुखी होने का मार्ग है। अपना अनुभव करना है और पर को नहीं जानना है। अब तक हम करके जानने रूप रहे हैं, अपने अनुभव रूप नहीं रहे हैं। अब हमें अपने शरीर के अनुभव रूप रहना है और पर पदार्थों के जानने रूप नहीं रहना है। अपने आकार में ही रहना है, पर के आकार के सम्मुख नहीं होना है। अपने अनुभव रूप रहने से ही हमको संसार से मुक्त होना है। संसार भयावह है, महान दुखदायक है। किसी भी व्यक्ति के पास जाइए, कोई ये नहीं कह सकता है कि मुझे कोई दुख नहीं है। जैसे हर घर में मरण हुआ है, ऐसे ही हर प्राणी को दुख है। इस दुख की परंपरा को नष्ट करना है। उसके लिए हमको अपने तक सिमट कर रहना है। बाह्य पदार्थों का जानना नहीं हो और अपने अनुभव से च्युत नहीं हो। सिर से पैरों तक जो अपना विस्तार है, वही हमारा द्रव्य स्वरूप है। इसी में लीन रहना है। यह बात भली प्रकार समझ लेना है कि शरीर शब्द दो अर्थों को कहता है। एक मूर्त शरीर है, एक अमूर्त शरीर है। जो अमूर्त शरीर है वही आत्मा है, वही हम हैं। उसी के अनुभव रूप रहना है। ये बाह्य जगत को नहीं जानते तो स्वतः ही हमको अपना अनुभव होता है, और जैसा भी अनुभव होता है उसको हम स्वीकार कर लें। उसमें कुछ भी परिवर्तन की वांछा नहीं करें, क्यों स्वीकृति मात्र से ही दुख मिटकर सुख होता है। और सुख के लिए कोई भिन्न उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी पर्याय की स्वीकृति में ही संसार मिटता है और मोक्ष होता है। कर्तृत्व का निषेध है। न पर में कुछ करना है, न अपने में कुछ करना है। ये जो अनुभव है वह करने रूप नहीं है, वह नहीं करने रूप है। सब करना छोड़ने पर अनुभव होता है। में करना छोड़ना है, न पर में न स्व में, तो अपना अनुभव होने लगता है। तो अपने अनुभव को भी बदलने का प्रयत्न नहीं करना है। जैसा भी अंतरंग में विचरण हो, जिस किसी भाग का अनुभव होता हो, मैं उसको स्वीकार कर लेना है।
अंतर में विचरण हो तो स्वीकार कर लेना है, एक स्थान पर ठहरना हो तो स्वीकार कर लेना है। बस जगत से विमुख रहना है। आपका अनुभव करता हुआ ही संसार सागर को पार करता है। और जब पर को नहीं जानते हैं तो अपना अनुभव स्वतः होने लगता है। बस एक भावना हो कि हम पर के जानने रूप नहीं रहे, अपना अनुभव होता रहे। इतना ही हमको सावचेत रहना है। अपनी मुद्रा से युक्त रहना है। इसमें कुछ भी जानना नहीं है, कुछ भी विचार करना नहीं है, कुछ भी बोलना नहीं है, कुछ भी काय चेष्टा नहीं है। बस पर के जानने का निषेध बरते और अपने में भी कुछ करना नहीं है, क्योंकि हम स्वयं ही उत्पाद व द्रव्यात्मक हैं। प्रति समय परिणाम होता है, हमें कुछ नहीं करना है। जो उपयोग बहिर्मुख होता है उतने मात्र से संसार की रचना हो जाती है, और उपयोग बहिर्मुख नहीं हो तो उतने मात्र से मोक्ष मार्ग और मोक्ष होता है। बस उपयोग की बहिर्मुखता को मिटाना है। इसीलिए कहते हैं कि उपयोग से ही संसार है, उपयोग से ही मोक्ष मार्ग और मोक्ष है। बाह्य विषयक उपयोग को ज्ञान संज्ञा है और आत्म विषयक उपयोग को दर्शन संज्ञा है। जो दर्शन है वह निराकुलता है, वह वितरागता है, वह सुख है। दर्शन, संवेदन, अनुभव, सुख ये सब एकार्थक है। और यहाँ ज्ञान है वहाँ अविनाभावी रूप से राग द्वेष है। राग द्वेष में शुभ अशुभ का भेद करने से कोई लाभ नहीं। अनुभव करते हैं वृत्ति बहिर्मुख होती है तो बहुलता से शुभ राग ही होता है। शुभ राग करो, इस कथन में कुछ भी सार नहीं। अनुभव से छूटकर शुभ राग स्वमेव होता है तो करना क्यों है। हमें तो उस शुभ राग से भी मुक्त होना है। पर के संबंध में कुछ भी विकल्प नहीं करना है, पर को जानना ही नहीं है। पर प्रकाशकता और पर कर्तृत्व को दृढ़ता से मिटाना है। एक पर प्रकाशकता को मिटा देने से ही सर्व विकृतियां मिट जाती है, और पर प्रकाशकता को ही ज्ञान संज्ञा है। ज्ञान दर्शन साथ नहीं होते हैं, ऐसा आगम वचन है। दर्शन मोक्ष मार्ग रूप है, मोक्ष रूप है ज्ञान, संसार मार्ग और संसार रूप है। और ये स्थिति तीनों काल है। ज्ञान दर्शन कभी भी साथ नहीं होते, न संसार अवस्था में न मोक्ष में। दो मुख जीव कभी नहीं हो सकता है, संसार अवस्था में भी और मुक्त अवस्था में भी। पर मुक्ता ही संसार का बीज है, संसार है। स्वमुक्ता ही मुक्ति का बीज है, मुक्ति है।
साम दाम दंड भेद से प्रवृत्ति होती है, तो मोक्ष मार्ग में आप श्याम दाम दंड भेद लगाइए। मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति के लिए सामता अपने मूर्त के प्रति प्रेम हो, दाम माने उससे होने वाला सुख, दंड माने संसार का भय हो, और भेद अर्थात स्वपर का विभाग हो, परित्याज्य है, स्वग्राह्य है। इस प्रकार हम यथावत ज्ञान करके अपना अनुभव करते हैं तो शीघ्र ही मोक्ष को पा लेते हैं। कसाई अच्छी है अगर वह संसार के भय रूप हो और अपनी मूर्त के प्रति राग रूप हो, उसी को ही शुभ राग कहते हैं, शुभ द्वेष कहते हैं। राग भी शुभ अशुभ रूप होता है और द्वेष भी शुभ अशुभ रूप होता है। संसार का जो भय है वह द्वेष है, पर वह शुभ है, उससे ही जीव स्वानुभव की प्रवृत्ति करता है। सर्व अशुभ आचरण के प्रति द्वेष भाव हो, इतना ही नहीं शुभ राग के प्रति भी द्वेष का परिणाम हो। राग को द्वेष से मिटाना है, शुभ राग को द्वेष से ही मिटाया जा सकता है। प्रथम शुभ राग के प्रति हेतु का भाव आता है, वही द्वेष है, और उससे फिर स्वानुभव रूप प्रवृत्ति करता है। शुभ राग को बुरा कहना ही द्वेष है, उसको विस्कुंभ कहना ही शुभ राग के प्रति द्वेष है, और वह योग्य ही है। अपनी मूर्त के प्रति राग वह शुभ है, अपनी मूर्त में ही द्रव्य पर्याय का भेद करना वह शुभ है। अपने विस्तार को समझना है, अपनी वृत्ति को समझना है, क्योंकि वृत्ति अपने विस्तार के सन्मुख होकर ही सुखी होती है। कौन उपकार करता है कि अपना विस्तार ही उपकार करता है, क्योंकि इसी के शरण में आकर हमारा उपकार होता है। अन्यथा शरणम नास्ति। अपने मूर्त को ही कहें कि त्वमेव शरणम मम, मुझको तुम्हारी ही शरण है, इसकी शरण में ही रहना है, इसके चरणों में ही बैठ कर रहना है। अपने मुखमंडल पर आइए, क्षण भर की बहिर्मुखता भी बहुत दुख देती है। मुक्ति को नहीं होने देती है, तो बहिर्मुखता का खेद बरते, भले वह खेद भी कषाय रूप क्यों न हो। बहिर्मुखता को पुनः पुनः अपनी ओर आकर ही मिटाना है, बहुलता से अपने सन्मुख ही रहना है। बहुलता तो इसलिए है कि अभी मूर्त शरीर होने से कुछ बहिर्मुख होना पड़ता है। तब इसी क्रम में बहिर्मुखता मिटते हुए समाप्त होती है और जीव फिर सतत अंतर्मुख ही रहता है। बस अनावश्यक बहिर्मुखता को रोकना है। जिज्ञासा ही सबसे अधिक दुखदायक है, जानने की इच्छा सबसे बड़ी कषाय है। जगत के घटनाक्रमों से अपने को अप टू डेट रखना
अवगत रखना वही सबसे बड़ी कषाय है। जगत की खबरों की खबर नहीं रखनी है, तभी अपने में स्थिति होती है। अन्यथा तो जगत में जो भी कुछ घटना घटी उसमें फिर आगे क्या ऐसा विकल्प होता ही रहता है। अपनी घटना को ही अनुभव में रहना है, पर की घटना से हमको कुछ सुख दुख नहीं है, केवल भ्रमजाल है। अपनी बहिर्मुखता से दुख है तो उसको मिटा देना है, और अपने सन्मुख होने से सुख है तो अपने सन्मुख रहना है। सिर के भाग पर आइए। थोड़े समय ही अपने में वृत्ति स्थिर हो जाए तो परमात्मा पद मिल जाता है। इस प्रकार अपने में हुई स्थिर वृत्ति ही हमारा उपकार करती है, हमें सर्व दुखों से मुक्त करती है। एक ही भावना भाइये कि वृत्ति अपने में स्थिर रहे। आत्म भवन भावता जीव लहे केवल सुख रे। आत्म भवन जो अपनी मूर्त है वह आत्मा के रहने का भवन है, उसी को रात दिन भानना है। भूल ये हो गई कि हमने फल को ही विपरीत किया। ऐसा कहा गया आत्म भवन भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे, तो सब विपरीत हो जाता है। सर्व पुरुषार्थ का फल केवल ज्ञान होना कहते हैं, वह सब मिथ्या प्ररूपता है। सब पुरुषार्थ का फल केवल सुख की प्राप्ति है। हमें थोड़ा ज्ञान ही दुख देता है तो संपूर्ण ज्ञान तो कितना दुख देगा। थोड़ा ज्ञान माने पदार्थों का ज्ञान, तो अपने अनुभव से जो समझ पैदा होती है, बस उस समझ के बाद निरंतर अपने अनुभव रूप रहना है। समझ एक माइलस्टोन की तरह आती है, और उस माइलस्टोन को छोड़ना पड़ता है। तो माइलस्टोन भी तब आती है जब हम स्वानुभव रूप मोक्ष मार्ग पर चल पड़ते हैं। तो एक मील चलते हैं तो माइलस्टोन आता है, ऐसे ही कुछ काल अनुभव रूप रहते हैं तो फिर हमारी समझ सही होती है, और फिर अनुभव रूप आगे बढ़ना है। फिर एक माइलस्टोन आता है कि कसाई उत्तरोत्तर मंद होती है। मोक्ष मार्ग के संबंध में ही विकल्प होता है, उस विकल्प को भी छोड़कर फिर अनुभव रूप होना है। ऐसे कुछ समय तक विकल्प रूप माइलस्टोन आते हैं, पर हमें उसमें रुकना नहीं है, अनुभव रूप हो जाना है। फिर मुक्त होने के बाद फिर कोई विकल्प नहीं होता, कोई माइलस्टोन नहीं आता है, कुछ भी शुभ राग नहीं होता है। शुभ राग का काल अल्प से भी अल्प हो, क्योंकि वह बाह्य विषयक है। पर को विषय करना अच्छा नहीं है, उससे ही फिर बहुत क्लेश उत्पन्न होता है, स्वयं को भी और दूसरे को भी। स्व पर अहिंसा तभी संभव है जब अपने अनुभव रूप रहे। ललाट के भाग पर आइए। अनुभव से यथार्थ निर्णय हो जाए तो फिर अनुभव स्वयं होने लगता है, फिर जीव अनुभव बिना रह ही नहीं सकता है। फिर वृत्ति बहिर्मुख नहीं होती है,
जैसा संस्कार डाल दो फिर वृत्ति उस रूप ही रहती है। जो अनुभव का रसिक हो गया है उसको बहिर्मुख होने में फिर बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। जो मौन ही रहता आया हो तो उसको बोलने के लिए यत्न करना पड़ता है। शरीर के किसी अंग को बांध दिया जाए तो पुनः उसको सक्रिय करने में यत्न करना पड़ता है। हमें तो अपनी वृत्ति को अपने विस्तार से बांध देना है ताकि फिर वह बहिर्मुख नहीं हो। अपनी मूरत को ही संभाल कर रखना है क्योंकि यही वास्तव में धन है। इसी से आत्मेंद्रिय सुख की प्राप्ति होनी है। वही हमारे रहने का ध्रुव धाम है। सुखद भवन है। आत्म भवन का क्या अर्थ है? ना अमूर्त शरीर है वही आत्म भवन है। उसी में साधक निवास करता है। उसी को वन संज्ञा है। उसी वनवास में साधु जन रहते हैं। शरीर में निवास करना वही वनवास करना है। वही जीव को एकांत मिलता है। एकाग्रता होती है, निराकुलता होती है, वीतरागता होती है, उत्तम सुख का अनुभव होता है। गुरु मध्य पर आइए। ये मोक्ष मार्ग का अनुष्ठान है तो अत्यंत प्रीति से करना है। शुभ राग को तो जीव अनेकों बार अत्यंत प्रीति से कर चुका है। देव दर्शन अत्यंत रुचि से करता है। पूजन भी अत्यंत रुचि से करता है। स्वाध्याय भी अत्यंत रुचि से करता है। तीर्थों पर भी अत्यंत रुचि से जाता है। अब हमें अपनी मूर्त में अत्यंत रुचि से रहना है। नेत्रों के भाग पर आइए। सबसे अधिक नेत्रों को वश में करना है। निद्रा के अलावा प्राय हम नेत्रों को खुला ही रखते हैं और खबर ही नहीं है कि यही महान दुख का कारण है। और इतना तक कि हम लोग के जीवन में भगवान की मूर्ति को भी खुले नेत्रों वाला बना दिया, परिग्रह युक्त बना दिया। जहाँ स्वानुभव में जीव स्थित है वहाँ नेत्र बंद है और किसी पर पदार्थ का ग्रहण नहीं है। वह स्वयं से ही अतिशय सुख पाता है। कानों के भाग पर आइए। वृत्ति अपने में समा जाए तो सर्व दुखों का नाश हो जाता है। फिर न धन की जरूरत है न परिजन की जरूरत है। सहज ही जगत के साथ संबंध समाप्त होता है। और जहाँ अपने अनुभव रूप नहीं है तो सब जगत के साथ संबंध बनता ही है। फिर ये कहने का हमको अधिकार नहीं है कि पर से कुछ भी संबंध नहीं है।
अभी तो प्रकट ही कार्मण शरीर के साथ संबंध है, औदारिक शरीर के साथ संबंध है। जन्म से मरण तक एक क्षेत्राव का संबंध है, बंधन रूप संबंध है। परिजन आदि के साथ तो संबंध दूर का है, फिर वह भी है ही। संबंध रहित तो तभी होता है जब स्वानुभव रूप रहता है, तभी परिणति वितराग होती है, शुद्ध होती है। केवल मैं शुद्ध हूँ ऐसा कहने से शुद्ध नहीं होता है, ऐसा कहने से संबंध रहित नहीं होता है, पर परिणति से अप्रभावी भी नहीं होता है, राग से पृथक भी नहीं होता है, रंग से भी पृथक नहीं होता है। रंग वाला शरीर एक क्षेत्राव का बंधन रूप रहता ही है। सब उत्तमता स्वानुभव से ही होती है। एक चाह तो पैदा हो कि मैं निरंतर स्वानुभव रूप रहूं, तो जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। राह पर चलते हैं तो गंतव्य भी मिलता है। तो प्रथम तो मोक्ष की चाह और संसार का भय हो। अभी इस प्रकार राग द्वेष की वृत्ति बदलती है। अनादि से संसार के प्रति प्रेम है, भय नहीं है, और मोक्ष से ही भय है। मोक्ष से राग नहीं, अपनी मूर्त से भी राग नहीं है। मोक्ष में अकेले ही रहना है, कुछ खाना पीना नहीं है, कोई मित्र नहीं है, परिजन नहीं है, कोई लोक व्यवहार नहीं है। तो उस मोक्ष की कल्पना से ही जीव को दुख होने लगेगा। उसको रात दिन बहिर्मुख रहना है, उसको मोक्ष कैसे प्रिय हो सकता है जहाँ किंचित भी बहिर्मुखता नहीं है, केवल अपने में स्थिति है। न धन कमाना है, न धन खर्च करना है। नासिका पर आइए। मुख पर आइए। पूरा मुखमंडल, गर्दन, जिसको अपने शरीर के प्रति प्रेम हुआ उसको सारे जगत का प्रेम छूट जाता है, वह वीतराग हो जाता है। तभी कहा परद्रव्य ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। आप माने अपना अमूर्त शरीर, आप में रुचि वही वास्तव में सुख की रुचि है, सुख की उपलब्धि है। सम्यक तो नाम सुखानुभूति का ही है। दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, दायां पैर, बायां पैर, ऐसे अपने अमूर्त शरीर में ही समा जाना है। सारा बाहर का विस्मरण हो। विस्मृति अच्छी है यदि अपनी मूर्त की स्मृति हो। अपना ही अनुभव होता रहे, अपने विस्तार का और अपनी वृत्ति का, तो फिर संसार का अंत आ जाता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, शाश्वत उत्तम अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति हो जाती है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।